कपिल, रोहन और प्रिया एडवेंचर पर थे। तीनों अच्छे दोस्त थे और नई जगह देखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस बार उनकी उत्सुकता उन्हें एक पुराने धूल भरे नक्शे तक ले आई। यह नक्शा एक गुप्त शहर का था जिसे दुनिया भूल चुकी थी। उत्सुक होकर तीनों दोस्त निकल पड़े। उनके बैग में सामान भरा था और दिलों में उम्मीदें। सफर लंबा और थका देने वाला था। वे पुराने रास्तों पर चलते रहे। उनका रास्ता सूरज और चांद की रोशनी से रोशन होता रहा। आखिरकार वे धुंध से ढकी पहाड़ी श्रृंखला के पास पहुंच ही गए। नक्शा उन्हें एक संकरे रास्ते से ले गया और वहां था खोया हुआ शहर। यह शांत और स्थिर खड़ा था, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। इमारतें आसमान छू रही थीं। उनके कभी चमकीले रंग फीके पड़ गए थे। टूटी दीवारों से लताएं और पौधे चिपके हुए थे जो एक शानदार अतीत की कहानियां कह रहे थे। तीनों दोस्त द्रवित होकर खड़े थे, शहर की भयानक सुंदरता को देखते हुए। जैसे ही शाम ढली, बैंगनी और नारंगी रंगों से आसमान रंग गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा में एक बेचैनी सी घुल गई। ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। बेखौफ तीनों दोस्त शहर में कदम रखते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक। शहर संकरी गलियों और टूटी फूटी इमारतों का भूल भुलैया था। हर मोड़ पर भूले हुए आंगन और वीरान घर दिखाई देते थे। तीनों दोस्त खामोश शहर में भटकते रहे। उनके स्टेप्सों की साउंड शांति में गूंजती रही। उन्होंने एक मौजूदगी महसूस की, अनदेखी लेकिन स्पष्ट, उनकी हर हरकत को देख रही थी। वे एक भव्य मंदिर के सामने से आए जिसके प्रवेश द्वार पर दो पुरानी मूर्तियां पहरा दे रही थीं। समय ने उनके चेहरे को मिटा दिया था, लेकिन उनका भव्य फॉर्म अभी भी सम्मान का आदेश देता था। फ्रेंड्सों ने मंदिर की ओर एक खिंचाव महसूस किया, जैसे कि इसमें शहर के सीक्रेटों की चाबी हो। अंदर हवा इंसेंस की गंध से भरी थी, हालांकि कोई दीपक नहीं जल रहा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, सदियों से अछूती। बीच में एक पत्थर की पटिया पर एक लिखावट ने कपिल की नजर पकड़ी। भाषा प्राचीन थी जो उसे समझ नहीं आई। फिर भी जैसे ही उसने अजीब सिंबल्सों का पता लगाया, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अचानक रोहन चिल्लाया, देखो! उसने शिलालेख की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रतीक हल्के से चमक रहे थे, एक वीरानक रोशनी के साथ धड़क रहे थे। फ्रेंड्सों ने घबराहट भरी आयों से एक दूसरे को देखा। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। इस खामोश शहर में उन्होंने क्या जगाया था? जैसे ही वे देखते रहे, शिलालेख से निकलने वाली रोशनी तेज होती गई। यह पूरे मंदिर में फैल गई, दीवारों को एक अलौकिक चमक से नहला दिया। हवा एक अज्ञात शक्ति से आवेशित होकर ऊर्जा से छटकने लगी। उनके चारों ओर का शहर जागने लगा तो उनके मन में विस्मय के साथ भय भी समा गया। सड़कों पर गूंजने वाली धीमी आवाज से सन्नाटा टूट गया। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई, मानो किसी विशालकाय का दिल फिर से धड़कने लगा हो। परछाइयों से टिमटिमाती रोशनी निकलती हुई दिखाई दी, जो गुदुस्ती में जुगनू की तरह नाच रही थी। खोया हुआ शहर जीवित हो रहा था और दोस्त इसके जागरण में फंस गए थे। वे मंदिर से भागे। उनके कदम अब हलचल भरे शहर में गूंज रहे थे। गलियां जो कभी वीरान थीं, अब परछाइयों से भर गई थीं, जो घूम रही थीं और इधर उधर भाग रही थीं। फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे चली, हवा में तैरती हुई, शिलालेख की प्राचीन भाषा में बोलती हुई। शहर ने उन्हें अपने सीक्रेटमय आलिंगन में बंदी बना लिया। वे भूल भुलैया जैसी गलियों से भागे, बढ़ती ऊर्जा से बचने के लिए बेताब। शहर उनके चारों ओर धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था, एक जीवित, सांस लेने वाली एंटिटी। वे उस जगह पर घुसपैठ कर रहे थे जो समय से अछूती थी, और अब वह अपनी नाराजगी दिखा रही थी। हाँफते हुए वे एक छिपे हुए कोने में ठोकर मारते हैं जो लताओं के पर्दे से छुपा हुआ था। अंदर मलबे में आधा दबा हुआ एक पुराना संदूक पड़ा था। कांपते हाथों से कपिल ने ढक्कन उठाया। अंदर पीले चर्मपत्र और फीके कपड़ों के बीच एक लिपटा हुआ स्क्रॉल था। उन्होंने उसे सावधानी से खोला। यह एक नक्शा था, लेकिन उस नक्शे से बिल्कुल अलग था जिसका उन्होंने अनुसरण किया था। इस नक्शे में शहर को उसके उत्कर्ष के समय में दर्शाया गया था, जिसमें सड़कों के नाम और इमारतों के नाम लिखे हुए थे। शहर के बीचों बीच एक तारे से चिह्नित एक घर था। उसके बगल में मंदिर के शिलालेख जैसी ही प्राचीन भाषा में एक नाम खुदा हुआ था, कापिल। एक ठंडी सी दहशत कपिल को जकड़ लेती है। उसने उस नाम को देखा। उसका अपना नाम समय के साथ खो चुकी भाषा में लिखा हुआ था। शहर का जागरण, शिलालेख, नक्शा, यह सब उसकी ओर इशारा करता था। उसने इस जगह से एक संबंध महसूस किया, एक ऐसा बंधन जो सदियों से चला आ रहा था, एक ऐसा अतीत जिसके बारे में वह कभी नहीं जानता था। हमें इस घर को ढूंढना होगा, कपिल ने कहा।
उसकी आवाज भय और उत्तेजना के मिश्रण से कांप रही थी। वह जानता था, एक निश्चितता के साथ जिसने तर्क को चुनौती दी थी, कि शहर के सीक्रेटों के जवाब और उसका अपना अतीत उन प्राचीन दीवारों के भीतर है।